आपको पता है चाणक्य एक शाम को बैठे हुए कुछ लिख रहे थे अपने राजपाट का। वो चंद्रगुप्त के राज्य में थे तो कुछ राजपाट का काम कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे। तो उनसे एक चीन का मित्र मिलने आता है, चीनी दोस्त उनका। तो वो पहुंचता है उनके घर, जब उनके कक्ष के पास में पहुंचता है तो देखता है कि वो कुछ लिख रहे हैं। तो अंदर आता है। जैसे ही वो अंदर आने की अनुमति मांगता है, जैसे ही चाणक्य उसको देखते हैं तो उन्होंने क्या किया, पहले जिस दिए के पास वो लिख रहे थे वो दिया बुझा दिया। तो जब वो अंदर आया चीनी आदमी तो अंधेरा हो गया, तब तक उन्होंने दूसरा दिया जलाया। वो बड़ा शौक हो गया। तो पहले सोचा शायद इंडिया में ऐसा रिवाज हो कि मेहमान आते हैं तो दूसरा दिया जलाते हैं, लेकिन उससे रहा नहीं गया। तो उसने पूछ लिया, चाणक्य से कहा, बताइए मतलब वो दिया जल रहा था, उससे भी तो प्रकाश हो रहा था, उजाला हो रहा था, तो फिर दूसरा दिया क्यों जला दिया? तो चाणक्य ने जवाब दिया कि जब तक मैं राज्य का काम कर रहा था तब तक मैं राज्य के तेल से जल रहा दिया जला रहा था। अभी आप मेरे मित्र हैं, मैं आपसे पर्सनल वार्तालाप करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं पर्सनल पैसे से खरीदे हुए तेल का दिया जला रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं इस समय में आपसे वार्तालाप करूँगा तो वो राज्य के पैसे का दुरुपयोग होगा। तो आपको कैसा नेता चाहिए? चाणक्य जैसा, कि एक सेकंड भी वो दुरुपयोग ना करे किसी चीज़ का। ये हमेशा ध्यान रखिए, आप कैसे भी हैं। मैंने एक बार बताया था ना, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया में इतने स्मार्ट लोग हैं, बताओ भगवान ने मेरे को ऐसा क्यों बनाया। लोग ऐसी शिकायतें करने लगते हैं, भगवान में इतना गोरा क्यों हूँ, काश सांवला बनाया होता। बहुत से लोगों की डिमांड होती है, सबकी होती है ना, मुझे गोरा नहीं बनना। जो सांवले होते हैं वो कहते हैं मुझे गोरा बना देते। मतलब सबका अपना अपना अलग रहता है। तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं है, चेंज नहीं कर सकते। तो वन थिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड, नथिंग इज मोर इम्प्रेसिव देन सिंप्लिसिटी एंड पोलाइटनेस। नथिंग इज मोर इम्प्रेसिव देन सिंप्लिसिटी एंड पोलाइटनेस। मतलब आपका रंग रूप, स्मार्टनेस, सब कुछ बेकार है अगर आप में सिंप्लिसिटी और पोलाइटनेस नहीं है, सब कुछ बेकार है। तो एक बार चंद्रगुप्त क्या है, वो मजाक के मूड में होते हैं। तो चाणक्य का जहाँ तक सुना गया है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं हुआ करते थे, मतलब कुरूप थे, काले से। चाणक्य जो थे बहुत ज़्यादा देखने में अच्छे नहीं थे। तो चंद्रगुप्त को एक बार मजाक सूझा, बैठे हुए वो कुछ काम कर रहे थे, महारानी के साथ में बैठे थे चंद्रगुप्त। तो मजाक में कहा उनसे कि आप कितने गुणवान हैं, अगर आप थोड़े रूपवान भी होते तो क्या बात होती। तो इससे पहले कि चंद्रगुप्त ने ये पूछा, इससे पहले कि चाणक्य कुछ जवाब देते, महारानी पहले ही बोल पड़ी कि तो क्या हुआ, मतलब जो रूप है वो तो सिर्फ मिथ्या है, मतलब टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है, तो चला जाता है, गुण हमेशा रहते हैं। तो महाराज कहते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है कि महारानी आप तो रूपवान होके ऐसी बात कर रही हो, मतलब आप तो खुद ही सुंदर हैं और फिर भी कह रही हो सुंदरता का कोई मोल नहीं है। तब तक चाणक्य कहते हैं, महाराज आप पहले थोड़ा दिमाग ठंडा करिए, शांत हो जाइए, पानी पीजिए, उसके बाद मैं जवाब देता हूँ। तो उनके सामने पानी बढ़ाते हैं एक गिलास, महाराज पानी उठा के पी जाते हैं। चाणक्य एक दूसरा गिलास बढ़ा देते हैं पानी, वो भी पी जाते हैं। फिर चाणक्य कहते हैं, अब मैं बात करता हूँ आपसे। बोले कि आपने 2 गिलास पानी पिया है, जिसमें एक गिलास पानी सोने के घड़े का था, एक मिट्टी के घड़े का था, आपको कौन सा वाला गिलास अच्छा लगा? बोले जाहिर सी बात है मिट्टी के घड़े का पानी अच्छा लगा, उसको पीकर मैं तृप्त हो गया। महारानी बोल पड़ी, महाराज चाणक्य ने आपके सवाल का जवाब भी दे दिया। सोने के घड़े का पानी पीने से प्यास नहीं बुझी, लेकिन मिट्टी के घड़े का पानी ही प्यास बुझाता है। जबकि सोने का घड़ा दूर से देखने में कितना देखते ही बनता है, चमकता है, अच्छा लगता है, लेकिन उस अच्छाई का क्या मतलब जो किसी की प्यास भी ना बुझा सके। मिट्टी का घड़ा कितना भी रूपवान नहीं होता है, लेकिन आपकी प्यास बुझाता है, आपको ज़िंदगी देता है। तो सीधा सीधा मतलब है, नथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन सिंप्लिसिटी एंड पोलाइटनेस। अगर आप पोलाइट हैं, सिंप्लिसिटी है आप में, तो कहते हैं ना, ब्यूटी एंड स्मार्टनेस इट डजंट मैटर। सच में अगर इसका मोल होता तो रजनीकांत सुपरस्टार नहीं बनते।